अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, अमूमन लोग अपने चांद के साथ पार्क में आते हैं, लेकिन आप मेरे अकब में जो रश देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो पार्क में चांद को देखने आए हैं। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं और दूर दूर से बच्चे, बूढ़े, जवान यहाँ पे चांद के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और चांद को करीब से देख रहे हैं और चांद के दाग भी इनको नज़र आ रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं तो उनको इतना करीब से चांद देखकर कैसा लगा और वो कहाँ से आए हैं और उन्हें इनसे सीखने का क्या क्या मौका मिला है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तरीके इंसाफ के एम एन ए आमिर डोगर साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप यहाँ पे आए हैं और आपने यहाँ पे लाइव चांद देखा है, तो कैसी काविश, आप कैसे समझते हैं कि इनकी काविश के बारे में? मैं आज यहाँ मलिक सलाउद्दीन डोगर पार्क चौक डेरा अड्डा में मौजूद। यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे, ख़वातीन, बड़े आ रहे हैं, बूढ़े, और यहाँ टेलीस्कोप्स के ज़रिए इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए चाँद को बड़े करीब से देख रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे जो सोसाइटी है मुल्तान एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट, उनको, उनके वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करूँगा कि ये एक नई चीज़ है, यूनिक है। बच्चों में इससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है और बच्चों को पता चलता है कि ऊपर जो है आसमान में, चाँद में, सितारों में क्या हो रहा है। ये भी एक पूरी साइंस है। तो मैं इस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों का, आमिर सजाद साहब और उनके साथियों का, सबका शुक्रगुजार हूँ कि इसमें एक इंटरेस्ट पैदा किया। और आज जो लोग स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा बैठ गए हैं, सोशल मीडिया है, टैब्स हैं, मोबाइल है, टेलीविज़न है, उससे लोगों को निकाल के पार्क में लेकर आए। तो ये बड़ी हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है। इसको जितना भी प्रमोट किया जाए, इसकी जितनी भी सपोर्ट की जाए, वो कम है। मैं एक बार फिर इन सब को इस काविश पे मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए भी बड़ा एक्सपीरियंस था और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आकर लर्न की। बहुत शुक्रिया। सर ये आपका बड़ापन है कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने इनको अप्रिशिएट किया है। ये बताइएगा, क्या समझते हैं ऐसी मज़ीद एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए और हुकूमत इस तरह किसमें किरदार अदा कर सकती है लोगों को परसुएट करने में? यकीनन मैंने जब इन लोगों से पूछा कि ये जो इतनी महंगी दूरबीनें आपके पास हैं, इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं, ये आपको क्या गवर्नमेंट ने दिया? उनका नहीं, ये हमने अपनी मदद आपके तहत दी है। और ये पायनियर्स हैं मुल्तान में, ये जो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है। यकीनन हुकूमत को भी और हुकूमत के उन इदारों को, मिसाल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है या बाकी जो शोबे हैं इससे मुतल्लिका, उनको इसको सपोर्ट करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये भी एक नॉलेज है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। आइए इनसे बात करते हैं और इस सारे के बारे में तमाम तर तफसीलात जो है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये इवेंट कराने का मकसद क्या था? जी, हमारा मकसद तो ये है, 2-3 मकासद हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, उनमें साइंस और एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंसेस पॉपुलराइज़ हो, उनमें थोड़ी सी मकबूल हो, उनको पता चले कि जो दुनिया जदीद साइंसेस में और स्पेस साइंसेस में किस तरफ जा रही है, किस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है। तो हमारी नौजवान नस्ल में साइंस को और एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलराइज़ करना और उनको इससे मुतारिफ़ करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना और एक तरह से उनको एक एक्सपोजर देना ऐसी चीज़ का जो शायद उन्होंने अपनी आम ज़िंदगी में, रूटीन में चीज़ें नहीं देखी होती। क्योंकि पाकिस्तान में हर किसी के पास टेलीस्कोप्स नहीं है। पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, चूँकि वो महंगा होता है, तो महंगा होने की वजह से वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों के पास जो इक्विपमेंट है हम उसको शेयर करें, सोसाइटी में शेयर करें और सोसाइटी में जो माशरे में जो नौजवान लोग, ख़ास तौर पे तालिब इल्म, स्टूडेंट्स जो इस तरफ ज़्यादा शौक़ रखते हैं, उनसे हम अपना इक्विपमेंट शेयर करके उनको एक एक्सपोजर दें कि वो एक हमारी कायनात में, हमारी कुदरत में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख कर, जिनके ऊपर गौर करके इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। और फिर एक तरह से वो जो हमारी इस वक्त मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस का फ्यूचर यही है। स्पेस साइंसेस, अब दुनिया जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे जा रही है, वो भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है। काफ़ी चीज़ें हैं जो स्पेस साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी और दुनिया की, इवन के अब एंटरप्रेन्योरशिप में लोग जा रहे हैं।
तो इकोनॉमी भी अब इससे बाउंड हो चुकी है, स्पेस साइंसेस से और एस्ट्रोनॉमी से। तो ये है कि हम चाहते हैं ये है कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी पॉपुलराइज हो, हमारे बच्चों में, हमारे माशरे में एक मकबूलियत हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, हम उसके ज़रिए इन लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकें इन चीज़ों से। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक यूनिक चीज़ है कि टेलीस्कोप से लोगों को चाँद दिखाना, इसके पीछे इंस्पायरेशंस क्या थी? असल में इंस्पिरेशन तो हमारी यही थी कि बचपन से हमें खुद, चूँकि इसका शौक़ था, हमें शौक़ था, हम बचपन में खुद टेलीस्कोप्स खुद बनाया करते थे, जब तक हम इस काबिल नहीं हुए कि हम ये महंगा इक्विपमेंट ख़रीद सकें। जब हम इस काबिल हुए तो हमने इक्विपमेंट ख़रीदा, फिर उसको देखा। तो उसमें ये होता है कि चाँद के 2-3 मकासद हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर हम बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको स्टडी करके हमें अपने सोलर सिस्टम की पैदाइश, सोलर सिस्टम की इवोल्यूशन और हमारा चाँद कैसे बना, हमारी ज़मीन कैसे बनी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना, और जो चाँद और ज़मीन का जो एक सिस्टम है, एक म्यूचुअल सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे एक दूसरे के गिर्द, चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, फिर जो ज़मीन है वो हरकत कर रही है। तो ये सोलर सिस्टम की एक स्टडी है। उसमें हमारा, चूँकि हम इंसान जो है आम आँख से सबसे ज़्यादा पहले चाँद को ही देख सकता था, तो चाँद सबसे पहली मंजिल थी इंसान की एस्ट्रोनॉमी की और स्पेस साइंसेस में रिसर्च की तरफ। जो पहला कदम था, जो पहली मंजिल थी, वो चाँद ही थी। दूसरी बात वही है कि हम अपनी कुदरत को, अपनी कायनात को देखते हैं तो हमें, एक तो हम ये है कि अपने खुदा से, अपनी बनाने वाली ज़ात से, हम अपने तख्लीक़ात से करीब होते हैं, हम उसकी निशानियों को देखते हैं। दूसरा ये है कि इन चीज़ों को देखकर हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत होता है। तीसरा ये है कि हम इन चीज़ों को देखकर अब मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ हम जा सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को पॉपुलराइज़ करेंगे, अब यहाँ से जो बच्चे आके इन चीज़ों को देखेंगे, हो सकता है कि वो कल को जाके पाकिस्तान के साइंसदान बने, हो सकता है कि वो स्पेस साइंसेस में पाकिस्तान का आगे नाम शौक पैदा हो कि वो बिल्कुल आगे नाम रोशन करें, स्पेस साइंटिस्ट बने, एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाएं। तो ये एक 2-3 मतलब इसमें फ़ायदे होते हैं कि हम ये चीज़ करते हैं। सर, ये भी बताइएगा, इन टेलीस्कोप से सिर्फ चाँद नज़र आते हैं या बाकी सितारे जो हैं या सैटेलाइट जो हैं वो भी नज़र आते हैं? नहीं, हमारे पास चाँद के अलावा जुपिटर, सैटर्न और वीनस, हमने इनको देखा हुआ भी है, हमने इनकी पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं, फ़ोटोग्राफी भी की हुई है, और नेशनल लेवल पे अल्लाह का शुक्र है हमने जो है प्राइज़, इनाम वगैरह भी जीते हुए हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी के जो कंपटीशन होते हैं, जो मुकाबले होते हैं, और कुछ टेलीस्कोप्स होती हैं जो ख़ास तौर पर सिर्फ प्लैनेटरी व्यूज़ के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसमें चाँद हो गया, उसमें हमारा जो वीनस हो गया, प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न वगैरह, उनके बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। कुछ टेलीस्कोप्स होती हैं जो हमारी डीप स्पेस के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, और डीप स्पेस के लिए बेसिकली हम कैमरों के ज़रिए तस्वीरें बनाते हैं। उसमें हम लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोग्राफी का मतलब ये है कि मध्यम से मध्यम अजसाम, जैसे गैलेक्सीज़ या बहुत दूर दराज के जो नेबुला होते हैं, वो बहुत मध्यम होते हैं, लेकिन हम कैमरे का शटर कई घंटों तक हम खुला रखते हैं, और खुला रखने से ये होता है कि मध्यम से मध्यम जिस्म से आने वाली रोशनी भी बढ़ चढ़ कर हमें नज़र आती है, ऑगमेंटेड हो जाती है, और लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से हम उनकी तस्वीर बनाने के काबिल हो पाते हैं। लेकिन डीप स्पेस के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम लाइव नहीं देख सकते, ऑन द स्पॉट नहीं देख सकते, लेकिन बाकी और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 5 प्लैनेट्स हैं तकरीबन, जिनको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल सनसेट के बाद हमें कोई प्लैनेट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसको हम देख सकें, वो काफ़ी नीचे जा चुके होते हैं। आजकल तुलुए फजर से पहले ज़्यादातर प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मौका सही नहीं था उसके लिए, लेकिन फिर कभी हम इंशाल्लाह रखेंगे तो उसमें बाकी प्लैनेट्स का भी हम नज़ारा करेंगे। अच्छा सर, अपनी सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, कब बनी थी और इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और ये भी बताइएगा ये जो आपकी टेलीस्कोप्स हैं, या आपने खुद खरीदी हुई हैं? जी, टेलीस्कोप्स हमने खुद खरीदी हुई हैं, हम अपने शौक़ की बुनियाद पे हमने ख़रीदी हैं, बिल्कुल प्राइवेटली। और ये है कि पहले मेरे पास थोड़ी बिगनर किस्म की टेलीस्कोप थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा और एडवांस किया, अपग्रेड किया। बाकी जहाँ तक एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का ताल्लुक़ है, तो मुल्तान एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी काफ़ी पहले की है,
तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। ये वजूद रखती थी अपना, लेकिन ये डॉर्मेंट थी, काफ़ी इनएक्टिव सी थी, क्योंकि हम ख्याल लोग ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हो पा रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान में हमारे पास 4-5 ऐसे अफराद हैं जिनके पास अपने टेलीस्कोप्स भी हैं और हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, फेसबुक पे ग्रुप हैं, तो उसके ज़रिए अब हम ये इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके अलावा साउथ पंजाब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी अभी एक यंग सोसाइटी है, तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 2 सोसाइटियाँ इस वक्त जमा हो गई हैं और अच्छे हम ख्याल लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की वजह से हम इस काबिल हो रहे हैं कि इस किस्म के इवेंट्स हम अब काफ़ी तवातुर से कर रहे हैं। तकरीबन हर महीने हमारा एक इवेंट इस तरह का होता है कहीं ना कहीं मुल्तान। अच्छा, ये भी बताइएगा कितनी तादाद में लोग आए यहाँ पे आए और क्या रिस्पॉन्स था उनका? यहाँ तो रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़कर था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आम तौर पर जनरल पब्लिक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती एस्ट्रोनॉमी में या फल्कियात में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम आई है। तकरीबन अब तक तकरीबन 250 से 300 लोगों को तो हम करवा चुके हैं अपने टेलीस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्वेशंस। बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बड़ी अच्छी बात है कि फैमिलीज़ हैं। और बच्चों का तो देखना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो आगे जाकर फिर इस फील्ड में साइंस को वो चूज़ कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, आगे उनका एक्सपोजर मिलना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और बड़ी अच्छी बात है। और हमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सपोर्ट किया है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक लड़का मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे चांद के मनाज़िर देखे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा आपने यहाँ पे टेलीस्कोप में चांद देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में चाँद को इतनी करीबी से देखा है और मेरा इसी चीज़ में ख्वाब है कि मैं स्पार्क वगैरह में जाऊँ और इस चीज़ों के बारे में और जान पहचान करूँ। हमें ज़्यादा पाकिस्तान इन चीज़ों में और ज़्यादा तरक्की करे, ताकि बच्चों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले डिफरेंट, कि वो जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ में लोग डिफरेंट बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट मौजूद थे जो हमें बता रहे थे यहाँ पे 3 टेलीस्कोप लगाए गए हैं और दूर दूर से यहाँ फैमिलीज़ भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं और कुदरत के नज़ारों से रोशनास हो रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।